हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर जो रियल नंबर है, इससे हम 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं जो मैं लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी थे मेरे पास, उनसे मैं सेलेक्ट करके इन क्वेश्चन को लाया हूँ। इस वीडियो में हम ये 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा कम्प्लीटली देखते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा मुझे, तो नेक्स्ट और भी इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे चैप्टर सेकंड के, चैप्टर थर्ड के, इस तरह सभी चैप्टर्स के मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आपको कराता रहूँगा। तो चलो देर ना करते हुए पहले हम ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ इसमें और कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन है। जिस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, जिस तरह के मुझे क्वेश्चन मिले, मैंने वहाँ से पिक किया ये क्वेश्चन। तो देखो HCF ऑफ 8, 9 एंड 25, इसका क्या होगा। देखो जो 8 है, इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई 1 लिख लो। फिर 9 है जो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। और 25 की हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ये लिखेंगे। तो अगर यहाँ से हम HCF देखें तो क्या आएगा। देखो क्या कॉमन है इसमें, 1 है कॉमन और इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 आएगा। इसका जो आंसर आएगा डी करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद देखो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होगा, तो इरेशनल नंबर आएगा। कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर। जैसे देखो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे अगर मैं एक 2 नंबर ले लूँ ओनली, तो ये रैशनल है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2√2। क्योंकि मल्टीप्लाई तो होंगे नहीं, इस तरह हम लिख सकते हैं 2√2 में, तो ये क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। तो इरेशनल नंबर आएगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है ना रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो जो ये क्वेश्चन है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी स्टेटमेंट आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। वैसे मैं थोड़ा सा इसको बता भी देता हूँ क्या होती है। ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी इंटीजर जो 1 से ग्रेटर है, उसको हम, अगर कोई इंटीजर है जो 1 से ग्रेटर है, वो या तो वो प्राइम नंबर होता है, या उस नंबर को हम प्राइम नंबर की प्राइम फैक्टर्स की, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। या दूसरे वर्डों में कहें कि ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जिस तरह से सपोज करो कोई भी नंबर है, मान लो आपके पास एक नंबर मैं दे दूं 26, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो इस तरह से। तो ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी इंटीजर जो 1 से ग्रेटर है, तो उसको हम, या तो वो प्राइम नंबर होता है या उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसकी आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हो एनसीईआरटी की बुक से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होगा। देखो कोई एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब नॉन जीरो की नंबर वो जीरो नहीं है, कुछ भी है, उसको अगर आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो क्या आ सकता है, ऑलवेज इरेशनल आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मान लो वो नंबर भी क्या हो, इरेशनल हो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो और सेम नंबर हो, जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 कर दिया तो ये तो रैशनल आ जाएगा ना, ये रैशनल। ऑलवेज रैशनल नहीं आएगा, क्योंकि √2 है और यहाँ पे 3 है मान लो, तो 3√2 क्या आएगा, इरेशनल भी हो सकता है। तो रैशनल और इरेशनल आएगा, क्या आएगा, रैशनल और इरेशनल। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल और इरेशनल। इसके बाद है इफ क्वेश्चन नंबर 6, इफ पी एंड क्यू आर 2 को प्राइम नंबर्स। अब आपको को प्राइम नंबर पता है कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ HCF उनका क्या होता है 1। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, देन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ P एंड Q। अब देखो HCF क्या आएगा, अब जैसे मैंने पहले को प्राइम नंबर है तो उनका HCF क्या आएगा 1, तो HCF तो हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, ये तो सोचने की बात ही नहीं। LCM क्या होगा, अब LCM देखो जब उनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि जो LCM होगा इनकी प्रोडक्ट ही इनका LCM होगी, तो P मल्टीप्लाई Q कर देंगे तो PQ क्या होगा, इसका LCM आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था।
अब 7th क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 जो है ये क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसे 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो यहाँ पे कितना आएगा 60, फिर करोगे तो कितना आएगा 30। ये क्वेश्चन तो मैंने कराने वाला नहीं था, चलो मैं बता देता हूँ। तो इसको करोगे तो कितना आएगा 5। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 120 की, ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, कितने 2 हैं 3, और 3 की पावर 1 और ये 5 की पावर 1 थी। तो 1 पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है 9 होता है नेचुरल नंबर। तो उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा इनका, देखो ना तो जैसे 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1, और 9 का लिखोगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा 3 3 या 9 2 या 18। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इनका एलसीएम क्या आएगा 18। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जब भी किसी दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 आए तो उनका एलसीएम जो होगा इनकी प्रोडक्ट होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 18 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ एचसीएफ 26 169 का एचसीएफ कितना है 13, ठीक है। तो एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास दिए क्या है 26 और 169 है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 126 मल्टीप्लाई 169, और यहाँ पे हमें एचसीएफ गिवन है 13, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ये लिख लेना है। एलसीएम फाइंड करना है, 13 को क्या करेंगे ट्रांसपोज कर दो उस साइड। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना था बस इसमें। तो इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 13। तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो हमारे पास आएगा 338। तो हमारा सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10th। इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। अब देखो क्या दिया गया है कि ए एक नंबर है कोई भी, और 18 उसका जो एलसीएम है वो 36 है, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ, एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब देखो हमें एचसीएफ भी गिवन, एलसीएम भी गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है। तो हमें पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ए मल्टीप्लाई 18, सो ए इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 18। तो इसको इसके साथ डिवाइड किया 36 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा कितना आ गया 4। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो ये आंसर आएगा सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3rd रह गया था जिसकी मैंने बोला था स्टेटमेंट में प्रॉब्लम थी, तो ये था क्वेश्चन वो। तो इसका एलसीएम फाइंड करना है। देखो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे देखोगे तो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा देखो। तो इसमें जो होता है ना मैक्सिमम देखना क्या आता है कि यहाँ पे कितना है देखो 2 की पावर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3, मैक्सिमम पावर ले लेनी है यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर है 3 की पावर 3 और यहाँ पर है 3 की पावर 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 3, ये इसका एलसीएम होगा। तो मैक्सिमम पावर वाला चूज़ कर लेना इसमें से आपने। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये होगा इसका एलसीएम। तो इसमें से अब कौन सी ऑप्शन सही है, तो ये सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।